हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। और दोस्तों कल क्या परसों से ही यूपी टेट का रिज़ल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरे इतने नंबर है, इतने नंबर है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर उन्होंने कहा कि सर मेरा मैं यूपी टेट में प्राइमरी और अपर दोनों में पास हूँ, लेकिन मेरे रिज़ल्ट में इनवैलिड सीरीज़ आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये आ रहा है तो अब क्या किया जाए? क्या मेरा रिज़ल्ट रोक दिया गया? क्या मैं पास नहीं हूँ या मुझे फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? इसी बारे में मैं आज आप लोगों का कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आखिर ये इनवैलिड सीरीज़ क्यों आ रहा है। ये तो प्राइमरी का है जिसमें दिखा रहा है इनवैलिड सीरीज़, और अपर प्राइमरी में क्या रहा है कि उसमें दिखा रहा है कि इनवैलिड पार्ट 4 सीरीज़। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इनवैलिड पार्ट 4, यानी रिजल्ट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, इनवैलिड पार्ट 4। तो आखिर ये क्यों दिखा रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें इसके लिए अब दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं कि इनवैलिड सीरीज क्यों दिखा रहा है, तो अगर आप पेपर देने जाते हैं यूपी टेट का, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपका क्वेश्चन रहता है, उसमें उस क्वेश्चन पेपर के बुकलेट का एक कोड होता है ABCD करके या XYZ करके, ठीक है। तो उसको अगर आपने अपने OMR में, जो OMR मिलती है जिसमें आपको ब्लैंक जो गोले भरने होते हैं, उसमें अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं डाला होगा, इसी वजह से ये जो इनवैलिड सीरीज़ का स्टेटस आ रहा है। यानी कि जो आपने बुकलेट का जो कोड था वो आपने अपने OMR में नहीं भरा, या उसका जो आंसर की जो रोल नंबर आपने सही से नहीं किया, जो सीरीज़ उसमें मिलती है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है किनारे में, उसको आपने सही से नहीं भरा होगा। इस वजह से ये जो सीरीज़ है इनवैलिड सीरीज़ बता रहा है। तो और अपर 4 की बात, अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में इनवैलिड पार्ट 4 क्यों बता रहा है? तो वो इसलिए बता रहा है क्योंकि जो अगर आप आर्ट के हैं तो पार्ट 4 जो होता है, जो आर्ट के होते हैं वो एसएसटी वाला कॉलम भरते हैं, और जो साइंस से होते हैं वो जो अब जिन्होंने बीएससी किया होता है या साइंस से होता है उनको साइंस वाला कॉलम भरना पड़ता है। तो अगर आपने वहाँ पे भी नहीं भरा होगा, आप जल्दीबाजी में या भरना छोड़ दिया होगा, इस वजह से ये आपका इस इनवैलिड पार्ट 4 करके आ रहा है। क्योंकि OMR जो चेक करती है वो एक मशीन चेक करती है, इंसान नहीं चेक करता। तो इस वजह से आप लोगों का ये सब चीज़ें स्टेटस दिखा रहा है कि रिजल्ट स्टेटस में इनवैलिड पार्ट 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे जो फोर्थ सेक्शन जो होता है उसमें आपने साइंस की जगह पे हो सकता है कि SST भर दिया हो, SST की जगह पे साइंस वाला कॉलम भर दिया हो, या आपने भरा ही ना हो, आप जल्दीबाजी में भूल गए हो भरना। इस वजह से आप लोगों का ये सब चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। और अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि जो इलाहाबाद के पास के हैं वो PNP ऑफिस जाएं और वहाँ पे जाके बताएं सर कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा ये जो सीरीज़ है इनवैलिड सीरीज़ आ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या मुझे मतलब इसमें सुधारा जा सकता है या मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े। देखिए इस अगली बार भी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, तो उनको क्या हुआ कि उनको दोबारा ही एग्ज़ाम देना पड़ा। ये जो आपका जो अब जी ये यूपी टेट का रिज़ल्ट है, ये अब आपका मान्य नहीं है, इसलिए अब आपको दोबारा फिर फॉर्म आएगा तो आप भरिए और उसकी तैयारी करिए। या PNP का अगर कहीं से नंबर मिल जाए आपको PNP ऑफिस का, तो उस ऑफिस में जाके आप फ़ोन करके एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा जहाँ तक मान है कि आपको अब दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये इसका कोई वो नहीं है। जिसका नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है उसका तो सुधार हो जाता है, लेकिन इनवैलिड सीरीज़ वालों का कोई सुधार नहीं करते वो लोग। तो आप दोबारा सीटेट की वैकेंसी आने वाली है, सीटेट का फिर फॉर्म आने वाला है अप्रैल मई में, तो आप उसको अप्लाई करिए और उसको दीजिए, और यूपी टेट फिर आएगा तो उसको फॉर्म भरिए, क्योंकि अब ये आपका रिज़ल्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये बहुत दुख की बात है लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। तो आप या तो अगर आप एक बार जाके, अगर आप जा सकते हैं PNP ऑफिस, तो एक बार जाके ज़रूर अपनी बात रखिए। आप वहाँ पे जाइए, और क्योंकि आपके इतने महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत बेकार हो गई है, तो इसलिए आपको जाके वहाँ पे पता करना है कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्या दोबारा मेरा कुछ हो सकता है, या मैं दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ये वहाँ पे जाके ही क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि अगर आप इलाहाबाद के ही हैं, अगर आपके इलाहाबाद में ही रह रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, और आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप इलाहाबाद PNP ऑफिस आपके पास, आप बगल में ही है, आप जाइए वहाँ पे बात करिए, वहाँ के क्लर्क से बात करिए, वहाँ के जो भी मिले वहाँ से बात करिए, और वहाँ पे अपना मतलब अपनी बात को रखिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको शायद मिल जाए तो अच्छी बात है।
और नहीं मिलेगा तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।